आप देख रहे हैं फानूस टीवी। उत्तराखंड राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शफी एडवोकेट ने कहा कि वे पशुपति कुमार पारस जी के साथ गठबंधन होने को लेकर अगर उन्हें मंगलौर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से विधायक के चुनाव लड़ने के लिए टिकट देती है तो वे निश्चित रूप से वह सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे, क्योंकि वह मंगलौर की जनता से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है और मंगलौर का आवाम उन्हें भी बहुत प्रेम करता है। उन्हें मालूम भी है कि मंगलौर में किस तरह के विकास की आवश्यकता है, क्योंकि वह हमेशा से मंगलौर के आवाम के बीच रहते आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 77 सालों से मंगलौर विकास की बाट जोता रहा है, पर दोनों नेताओं के चलते आज तक मंगलौर में कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने विश्वास जताया अगर उनकी पार्टी के गठबंधन के चलते भाजपा उन्हें टिकट देती है तो उनकी जीत निश्चित होगी। पेश है हमारे संवाददाता अरशद हुसैन की मोहम्मद शफी एडवोकेट से खास बातचीत। मोहम्मद शफी, आज उनसे हम बात करेंगे कि वो भी मंगलौर से दावेदारी ठोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। अगर उन्हें टिकट मिलता है तो किस तरह से लोगों को जो आज तक विकास नहीं हुआ उस विकास को किस तरह से कराने का काम करेंगे। पहले तो वकील साहब आपसे जानना चाहेंगे कौन सी पार्टी से आप टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं और क्या अगर टिकट आपको मिलता है तो किस तरह से विकास को किस नज़र से देखें। देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, माननीय पशुपति कुमार पारस जी जो भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, और माननीय रामविलास पासवान जी जो पद्म विभूषण प्राप्त हैं और दलितों के मसीहा रहे हैं और सर्व समाज के नेता रहे हैं। उनकी पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ता हूँ और उनका एनडीए के साथ अलायंस है। पिछले 30 वर्ष से अलायंस है। वो लगातार माननीय रामविलास पासवान जी उसमें मंत्री रहे हैं और आज की तारीख में माननीय पशुपति कुमार पारस जी कैबिनेट मंत्री भारत सरकार हैं। तो मैं उस संयुक्त अलायंस की दुहाई देकर उस संयुक्त अलायंस का गठबंधन धर्म निभाने के लिए धर्म निभाते हुए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, तो मैं उसी ही संबंधों की, उसी गठबंधन की दुहाई देता हुआ कहता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसे स्टेट सरकार पूरी करके दिखाए और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करके दिखाए। हमारा संयुक्त अलायंस है, उस संयुक्त अलायंस के हिसाब से मैं गठबंधन की ओर से, आरएलजेपी गठबंधन की ओर से, एनडीए गठबंधन में जो हैं उनकी ओर से ये उपचुनाव का टिकट मांग रहा हूं, ताकि मैं भाजपा पार्टी को ये सीट जीत कर उनको दे सकूं, उनको एक गिफ्ट दे सकूं और भाजपा पार्टी के माध्यम से जो मंगलौर का विकास अभी तक नहीं हुआ है उस विकास को करा सकूं। क्या आपकी बात पर कुछ अमल किया गया है? देखिए, अभी मेरी वार्तालाप चल रही है, बातचीत चल रही है। मैंने इसमें जिक्र भी किया है, लगातार मैं आपके माध्यम से मीडिया पे बना हुआ हूँ। तो सरकार को और संगठन को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी बाहरी कैंडिडेट को अगर आप वोट टिकट देते हैं तो उसका जीतना लगभग इतना आसान नहीं रहेगा। लेकिन मैं स्थानीय कैंडिडेट हूँ वहाँ से और मैं लगातार संघर्षरत रहा हूँ और मंगलौर के विकास और मंगलौर के दर्द और मंगलौर की जनता के दर्द को जानता हूँ। विधानसभा क्षेत्र में मंगलौर में कितना विकास हुआ है वो भी जानता हूँ, किस किस ने कितना विकास कराया वो भी जानता हूँ। विकास के नाम पर केवल मीठी गोली मिली गई है। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र जनता को कोई विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर मंगलौर जीरो है और हमेशा मंगलौर की अनदेखी की गई है। जिन लोगों ने यहाँ 50-50 साल राज किया है आज उस मंगलौर की अनदेखी कर रहे हैं और अनदेखी करने के बाद जब चाह अपना इलेक्शन लड़ने आ जाते हैं और हार जाते हैं तो फिर चले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर आ जाते हैं और जीत के फिर भाग चले जाते हैं। तो इन्होंने इस तरह काम कर रखा है, मंगलौर की जनता का एक तरफ गुमराह कर रखा है। उनको गुमराह करके मंगलौर की जनता को और अपना इलेक्शन लड़ने आ जाते हैं। उसके बाद जीतने के बाद फिर मंगलौर की जनता की ओर कुछ नहीं देखा जाता और वो लगातार परेशानियों से मुब्तला रहती है। मंगलौर में 2 ही राजनीतिक रहे हैं, उनके बारे में क्या राय देंगे? देखिए, माननीय हाजी सरवत करीम अंसारी जी के निधन के बाद जब सीट खाली हुई है वो अपना ठीक ठाक काम कर रहे थे, बढ़िया काम कर रहे थे वे, लेकिन अल्लाह को जैसा बेहतर था उनको ऐसा बेहतर लगा और वो आज हमारे बीच में नहीं है, जिसकी वजह से ये उपचुनाव हो रहा है। लेकिन जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो दूसरे कैंडिडेट आप ये देखिए कि वो 3 बार विधायक रह चुके हैं। आप उनसे जाके एक सवाल कर लेना कि 3 बार में उन्होंने मंगलौर के विधानसभा क्षेत्र के अंदर कितने विकास कराए हैं, कितने कॉलेज खुलवाए हैं, कितने डिग्री कॉलेज खुलवाए हैं, कितने अस्पताल खुलवाए हैं, कितनी सड़कें बनवाई हैं, कितनी ITI कॉलेज खुलवाए हैं, कितनी फैक्ट्री रोज़गार के लिए लाए हैं, शिक्षा के साधन खुलवाए हैं, खेल कूद के साधन खुलवाए हैं, लाइब्रेरी खुलवाई हैं। ये आप उनसे पूछ लें, कोई क्रिकेट का मैदान बनवाया हो, वॉलीबॉल का मैदान बनवाया हो, कुछ तो क्या हो, तो वो अगर बता दें इस बात को कि हाँ मैंने इतना विकास कराया अपनी 3 योजनाओं में, तो निश्चित रूप से मेरा भी वोट वही ले लें।
कल बसपा के नेता भी जो है कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इससे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो बसपा के नेताजी पहले माननीय मरहूम काजी मोइनुद्दीन जी साहब के साथ थे और उन्होंने इन्हें चेयरमैन का इलेक्शन लड़ाया था। उन जीतने के बाद वहाँ से चले गए थे, फिर